नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, बहुत ही खुशखबरी की बात है। यहाँ पर कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बस इतना कह रहे हैं कि बधाई हो, बलूचिस्तान होने वाला है और जल्दी यह सुनने में आएगा कि बधाई हो, बलूचिस्तान हो गया। कहना तो ये चाहते हैं कि अब इंडिया दादा बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान बनने वाला है। आइए समझाते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये बीएलएफ का ऐलान जंग क्या है, बीएलएफ क्या है और कहां पर किस तरीके से क्या क्या चीजें घटित हुई हैं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देते हैं मैप के माध्यम से, ये है पूरा पाकिस्तान, जिसमें ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो इस कलर से, ये आपका बलूचिस्तान आता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है और जो जितना मैटर है वो सिर्फ यहीं पर हुआ है। आइए हेडलाइन एक बार देख लीजिए कि पाकिस्तान बीएलएफ लॉन्च ऑपरेशन बम अगेंस्ट स्टेट 17 टारगेट्स हिट अक्रॉस बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में 17 जगह जो टारगेट्स है उनको हिट किया गया है बीएलएफ के द्वारा। ये कटिंग है जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की 10 जुलाई 2025 की। ठीक है, आइए आगे आपको सारा मामला समझाते हैं हुआ क्या है। तो साथियों, ऑपरेशन बाम करके एक ऑपरेशन चलाया गया जुलाई 2025, यानी कि ऑपरेशन बाम जुलाई 2025। 10 जुलाई 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जिसको बीएलएफ का फुल फॉर्म है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ने ऑपरेशन बॉम्ब अर्थात भोर, बाम का मतलब होता है भोर या फिर सुबह, इसको शुरू किया। जो अशांत पाकिस्तानी प्रांत, यहाँ पर बलूचिस्तान में हमेशा अशांति रहती है, वहां पर इसको शुरू किया, जहां पर 17 हमले किए गए और ये बहुत ही बड़े हमले थे। इनका जो मुख्य लक्ष्य था वो था पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नष्ट करना, चेक पॉइंट और गश्तों पर हमला करना, जो संचार और अवसंचार संरचना है उनको टारगेट करना और जो प्रशासनिक और सरकारी सुविधाएं हैं उनको टारगेट करना, यहाँ पर इसका मुख्य लक्ष्य था। साथियों, इसके बाद हड़तालें भी हुई कई जिलों में, जैसे कि पंजगुर, पुंछ, देर से तुर्बत में और खरन में भी। यहाँ पर आप इन सभी चीजों को, जैसे यहाँ पर खरन हो गया, पुंजगर हो गया, इस तरीके से इन सभी चीजों को देख सकते हैं। साथियों, बीएलएफ के अनुसार ये हमला समकालिक थे तथा सशस्त्र प्रतिरोध के एक नए जो चरण है उसके शुरू करने की व्यापक योजना के ये हिस्सा थे। आइए आगे आपको बताते हैं कि ये ऑपरेशन बम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, पैमाने और समन्वय की बात करें तो बलूचिस्तान में पिछले कई वर्षों में ये जो हमला हुआ है, यह एक दिन में हुआ सबसे बड़ा हमला है। 17 स्थलों पर एक साथ हमला किया गया, जो उच्च स्तरीय समन्वय और योजना को दर्शाता है, यानी कि इनके बीच किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है जो ये बलूच भाई हैं हम लोगों के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान वहां के चीजों का यूज करता है लेकिन वहां पर सुविधाएं नहीं देता है। तो सोचिए इन लोगों का समन्वय, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है कि ये लोग 17 जगह पर एक साथ एक दिन में हमला करते हैं। इससे जो बीएलएफ है इसके विरुद्ध सैन्य अभियान भी यहाँ पर जो है कि चल रहा था, पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा था। उसके बाद भी यह महत्वपूर्ण है कि ये हमला किया, तो ये उनकी सैन्य क्षमता को भी दर्शाता है कि वो कितने जो है कि सशक्त हैं। साथियों, दूसरा बुनियादी ढांचों पर प्रभाव जो है, तो पंजगुर और केंच में जो दूर संचार सेवाएं थी उनको बाधित होने की सूचना मिली। सुरक्षा बल दूर दराज के इलाकों में गोलीबारी और निकासी अभियान में लगे हुए हैं और संभावित हताहत की अगर बात करें तो अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। आइए साथियों, तीसरा बात करते हैं कि प्रतीकात्मक संदेश क्या है। तो देखिए, यह ऑपरेशन जो बाम के नाम से सुबह हुआ, जिसका अर्थ होता है कि सुबह, मतलब जो बाम के नाम से स्टार्ट किया गया, इसका शीर्षक था, इसका अर्थ सुबह या फिर भोर होता है। इसके तहत यह शुरू किया गया और जिसका उद्देश्य बलूच प्रतिरोध को एक नए युग को दिखाना था, कि मतलब ये अब एक नया युग है। साथियों, जो बीएलएफ है इसका कहना है कि ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ये पूरा विवरण जारी करेगा। मतलब पाकिस्तान से अच्छे तो ये है कि कम से कम सारी चीजें डिटेल्ड में ये बताते हैं। पीछे भी इन्होंने जितने हमले किए थे उन सारे हमलों की वीडियोग्राफी की थी, उसके बाद उसको रिलीज भी करते हैं। तो ये लोग पाकिस्तान से अच्छे, एक तरीके से देखा जाए तो बेहतर निकल कर आते हैं और ये सारी चीजों को अभी बताने वाले हैं
ऐसा इन्होंने बताया है, जिससे पता चलता है कि यह एक ताकत को दिखाने के लिए दुष्प्रचार का प्रयास था पाकिस्तान के हिसाब से। साथियों, अब भू राजनीतिक और सामरिक संदर्भ की बात करें तो बलूचिस्तान का सामरिक महत्व देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सर्वाधिक संसाधन संपन्न प्रांत है ये। यहाँ पर कोयला, प्राकृतिक गैस, तांबा और सोना भरपूर मात्रा में है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यहीं पर है। साथियों, जो चीन पाकिस्तान की आर्थिक गलियारे हैं, जो कि मतलब सीपीईसी है, जो चाइना और पाकिस्तान की सीपीईसी, जिस पर भारत ने भी आपत्ति की थी, क्योंकि जो पीओके है ये उससे होकर गुजरता है और ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। तो इसमें जो ग्वादर बंदरगाह है, राजमार्ग और ऊर्जा पाइपलाइन भी जो है यहाँ पर शामिल है इसमें, तो इस पर जो है कि असर पड़ेगा। वहीं जो बलूच विद्रोह है वो सीपीईसी और चीन के निवेश के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि जो बलूच लोग हैं ये कहते हैं कि आप हमारे संसाधनों का उपयोग करके हमें ही कुछ नहीं देते हैं, तो इसलिए ये चाइना के लिए हमेशा खतरा है और ये चाइना पर हमेशा हमला वगैरह भी करते रहते हैं। साथ ही वहीं चीन की भूमिका की अगर बात करें तो सीपीईसी में चाइना ने अब तक $60 अरब का जो है कि यहाँ पर निवेश कर चुका है यह, और बलूच समूहों द्वारा चीनी श्रमिकों और उसके बुनियादी ढांचों पर हमेशा से जो है कि हमले बढ़ रहे हैं और ये हमेशा से उस पर हमला करता रहता है। साथियों, बीएलएफ और अन्य समूह सीपीईसी को औपनिवेशिक शोषण मानते हैं, क्योंकि ये वास्तव में चाइना वहां पर जो है कि वहां के संसाधनों का प्रयोग करके मतलब निकाल कर वहां पर ले जाता है, वहां लेबर भी अपने लेकर आता है, यहाँ के लोगों को नौकरी भी नहीं देता है और ये इन लोगों का संसाधन भी यूज करता है और इनका कोई महत्व ही नहीं है। तो इसलिए ये जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और इसी में इनको अभी जो है कि क्या कहते हैं, कश्मीर भी चाहिए होता है, ये अपने अंडर जो है कि बलूचिस्तान को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। आइए अभी आगे आपको और भी बताते हैं आपको कि बीएलएफ आखिर है क्या। ये जो बीएलएफ तब से सुन रहे हैं आप, ये क्या है, तो देखिए यह बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, यानी कि यह एक आर्मी है जो बलूच लोगों ने बनाई है, जो कि राष्ट्र विद्रोही समूह है। यह जो है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। यह कहता है कि आप हमें आजाद करिए, बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाइए। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, गैस, समुद्री पहुंच, इन सब का शोषण का ये अंत करना चाहता है और जो बलूच लोग हैं उनके लिए स्वायत्तता और पूर्ण अलगाव यहाँ पर चाहता है। साथियों, बीएलएफ को पाकिस्तान ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है और इसके कार्यकर्ता मुख्यतः दक्षिणी और पश्चिमी बलूचिस्तान में, खासकर ईरान पाकिस्तान सीमा के पास ही सक्रिय है। अब आगे जो हो सकता है इसमें, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए इसमें चाइना इंटरफेयर पक्का है करेगा और यह भी हो सकता है कि ये तो मतलब पाकिस्तान बिका हुआ ही है चाइना के हाथों, तो ये कह देगा कि आप अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दीजिए, अब हमसे यहाँ पर नहीं संभल रहा है, यह भी हो सकता है। अब उत्पत्ति की बात करें अगर कि ये कब बना, तो 1964 में जम्मू खान मर्री जो अब पाकिस्तान समर्थक हैं, इनके द्वारा जो है कि स्थापित किया गया था और 2004 में इसका वर्तमान नेता जो है वो भूमिगत हैं, जो डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच के नेतृत्व में पुनर्जीवित हुए। साथियों, हिट एंड रन की रणनीति द्वारा और आईईडी और स्नाइपर हमलों के लिए यह जाना जाता है, यानी कि ये लोग इस तरीके से हमला करते हैं कि मारते हैं और वहां से निकल जाते हैं। साथियों, बीएलएफ की ओर से बयान आया इस हमले पर कि जो उसके प्रवक्ता हैं मेजर गौहर राम बलोच, इन्होंने कहा कि आज बीएलएफ ने दिखा दिया कि बलोच लड़ाके मकरान तट से लेकर सुलेमान पर्वत तक एक साथ हमला कर सकते हैं और यह मुक्ति आंदोलन के लिए एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, उन्होंने चेतावनी भी दी कि यह तो केवल शुरुआत है, भविष्य में दुश्मन को और भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और इस बयान का उद्देश्य भविष्य में होने वाले आक्रमणों का संकेत देना तथा बलूच युवाओं को सशस्त्र प्रतिरोध के लिए प्रेरित करना। बीएलएफ की ओर से यह बयान प्रवक्ता मेजर जो गुआराम बलोच हैं उन्होंने दिया। साथियों, आगे आपको हम बताएं कि कौन कौन सा जो एरिया या फिर कौन कौन से देश इससे इफेक्ट होंगे। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल जो इनस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी और यहाँ पर जो मतलब एक तो पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, अब जो आएगा भी वो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कहीं गृह युद्ध छिड़ता है तो वहां पर जो निवेशक होते हैं वो निवेश नहीं करना चाहते हैं।
वहीं जो चाइना है तो इसकी जो सीपीईसी है तो उसमें जो है कि ये बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, तो इसलिए इसको भी वहां पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बलूच लोग बहुत ही मतलब मजबूरी के साथ लड़ रहे हैं, तो वो इसको जो है कि छोड़ने वाले नहीं है। इसका जो ये सीपीईसी है इस पर इफेक्ट पड़ेगा, रुक सकता है ये। वहीं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन भी खराब होगा, क्योंकि ये पक्का है कि निकल कर आएगा और कहेगा कि ये भारत समर्थित है, भारत के लोगों ने ये काम करवाया है। वहीं अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर भी यहाँ पर टेंशन होगी, क्योंकि आपको पता है बीच में ये अफगानिस्तान पर जो है कि हमला कर दिया था, अपने मिसाइल्स मार दिए थे, कैसे कैसे वहां पर शांत हुआ था, तो ये वहां पर भी हो सकता है जो है कि रिस्क बढ़ेगा। वहीं ह्यूमन राइट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आप लोगों ने मतलब बांग्लादेश में जब बांग्लादेश में भी आप लोगों ने देखा था, जैसे पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर, तो किस तरीके से लोगों का शोषण होता था, अब कुछ उसी तरीके का जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी इस चीज को दबाने के लिए लोगों के साथ शोषण किया जाएगा। तो जो सभी देश हैं उसको इस पर नजर रखनी चाहिए, और जो बलूच भाई लोग हैं इन लोगों के साथ आना चाहिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।